चेतना के स्तर और हमारी जीवन यात्रा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की सबसे अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकत है चेतना। यह वह प्रकाश है जो हमारे विचारों को जन्म देता है, हमारे निर्णयों को आकार देता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम सब जानते हैं कि शरीर का जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन चेतना यह अमर है, यह शाश्वत है, यह परम सत्य का अंश है। यह हमारे जन्म जन्मांतर की यात्रा की गवाह है और इसका विकास ही हमारा असली उद्देश्य है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि चेतना के कितने स्तर होते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमें किस तरह आगे बढ़ना है। हमारे ऋषियों और योगियों ने बताया है कि चेतना के 16 प्रमुख स्तर होते हैं और यह स्तर हमारे विचार, भावनाओं, कर्म और आध्यात्मिक अनुभव की गहराई को तय करते हैं। 1. अन्नमय चेतना। यह सबसे निचला स्तर है, जहां मनुष्य का ध्यान सिर्फ भोजन, शरीर और इंद्रियों के सुख दुख पर होता है। यहाँ जीवन का उद्देश्य है खाना, सोना, शरीर की देखभाल। यही अवस्था पशुओं और असचेत जीवन की है। 2. सुरक्षा चेतना। यहाँ मुख्य चिंता है डर से बचना, सुरक्षा पाना, अपने घर और परिवार को खतरे से दूर रखना। जीवन का हर निर्णय मैं कैसे सुरक्षित रहूं पर केंद्रित होता है। 3. भोग चेतना। अब इच्छाएं सामने आती हैं, अधिक पैसा, अधिक सुख सुविधा, नाम और प्रतिष्ठा। यह स्तर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मनुष्य यहाँ वर्षों तक या कभी कभी पूरा जीवन बिता देता है। 4. सामाजिक चेतना। यह मैं थोड़ा बड़ा होकर मेरे में बदल जाता है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा समाज। हम संबंधों में प्यार और कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन सीमाएं अब भी बनी रहती हैं। 5. कर्तव्य चेतना। यहाँ इंसान नैतिकता, ईमानदारी और धर्म के नियमों का पालन करने लगता है। सही और गलत की स्पष्ट समझ आती है। जीवन में एक अनुशासन पैदा होता है। 6. ज्ञान चेतना। अब मन में जिज्ञासा उठती है, मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसी बनी। सत्य की खोज शुरू होती है। किताबें पढ़ना, सीखना और प्रश्न पूछना जीवन का हिस्सा बन जाता है। 7. करुणा चेतना। यहाँ हृदय इतना खुल जाता है कि हम हर जीव में अपना ही अंश देखने लगते हैं। पशु, पक्षी, गरीब, बीमार, सबके लिए दया और सेवा का भाव सहज होने लगता है। 8. ध्यान चेतना। अब व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ने लगता है। ध्यान, प्रार्थना, योग ये जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मन का शोर थोड़ा शांत होने लगता है। 9. साक्षी चेतना। यहाँ एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को दूर से देख पाता है, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। अब वह प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं रहता। 10. आत्मा चेतना। यहाँ पहली बार यह अनुभव होता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जीवन का डर कम होने लगता है, क्योंकि आत्मा अमर है। यह अनुभूति भीतर उतर जाती है। 11. परमात्मा चेतना। अब यह समझ आती है, मैं और परमात्मा अलग नहीं है, हम एक ही हैं। यह अद्वैत का स्वाद है, जहां हर जगह वही एक ईश्वर दिखने लगता है। 12. विश्व चेतना। इस स्तर पर व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को अपना मान लेता है। न कोई पराया है, न कोई दुश्मन। पूरा ब्रह्मांड एक ही परिवार बन जाता है। तरह लीला चेतना। जीवन अब एक ईश्वरीय खेल लगता है। खुशी, दुख, हार जीत सब एक नाटक का हिस्सा बनकर सहज स्वीकार हो जाता है। 14.
सत्य चेतना अब समय, स्थान और मृत्यु, ये तीनों सीमाएं टूट जाती हैं। व्यक्ति सत्य के साथ स्थिर हो जाता है, जिसे बदलना असंभव है। 15 अनंत चेतना, यहाँ कोई सीमा नहीं बचती। आत्मा अनंत महासागर की तरह हो जाती है, जिसमें सब कुछ समाया है। 16 शून्य चेतना, यह अंतिम पायदान है, जहां मैं भी मिट जाता है। न कोई चाह, न कोई भय, न कोई पहचान, सिर्फ परम शांति, मौन और ईश्वर का असीम आलिंगन। हम सामान्यतः कहाँ होते हैं? हम में से अधिकांश लोग तीसरे या चौथे स्तर पर जीवन गुजार देते हैं। हमारा ध्यान अधिकतर इच्छाओं, सुविधाओं और अपने लोगों तक ही सीमित रहता है। कुछ लोग अच्छे संस्कारों, सेवा या साधना से 5वें से 7वें स्तर तक पहुंचते हैं। गहरे ध्यान, आत्मज्ञान और गुरु की कृपा से 8वें से 10वें स्तर तक पहुंचना संभव है। लेकिन 12वें से 16वें स्तर, यह वे ऊंचाइयां हैं जहां महापुरुष, सिद्धयोगी और अवतार तुल्य आत्माएं निवास करती हैं। ये स्तर पढ़ने से सिर्फ पता चलता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसे आत्मसात करना पड़ता है। प्रभु श्री राम, उनके इस रूप की चेतना कर्तव्य, धर्म और विश्व कल्याण के शिखर पर थी। वे 12वें स्तर विश्व चेतना पर स्थित थे, जहां हर निर्णय संपूर्ण संतुलन के लिए होता है। श्री कृष्ण इस रूप में वे 13वें स्तर लीला चेतना में थे, जहां जीवन पूर्ण आनंद और प्रेम का खेल बन जाता है, लेकिन भीतर परम सत्य में अडिग रहते हैं। स्वामी विवेकानंद, उनकी चेतना संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए समर्पित थी, लेकिन साथ ही ईश्वर की लीला को समझने वाली थी। चेतना की राह में आगे कैसे बढ़ें? हम इस सीढ़ी पर एक एक कदम चढ़ सकते हैं अगर हम निरंतर साधना और सेवा करें। स्वयं को देखना, हर दिन खुद से पूछें, आज मेरे विचार स्वार्थी थे या सेवा प्रधान? ध्यान और जप, मन को भीतर की ओर ले जाने का अभ्यास। निस्वार्थ सेवा, जब आप बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो चेतना तुरंत ऊपर उठती है। सत्संग और अध्ययन, उच्च विचारों में मन को डुबाना। कृतज्ञता, हर स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना। याद रखो, चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपके जीवन में उतनी ही शांति, आनंद और स्पष्टता होगी। धन, पद, शोहरत, ये सब समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन चेतना में जो ऊंचाई हम पा लेते हैं, वह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। अंतिम प्रेरणा, हमारा लक्ष्य सिर्फ जीवन बिताना नहीं, बल्कि चेतना की इस सीढ़ी पर ऊपर उठना है। अगर आज हम तीसरे स्तर पर हैं, तो आने वाले सालों में 5वें या 7वें पर पहुंचना संभव है। और अगर हम सब मिलकर अपने स्तर को थोड़ा भी ऊंचा कर लें, तो पूरी मानवता बदल सकती है। महापुरुषों की तरह जीना कठिन नहीं, बस निरंतरता, प्रेम और सेवा चाहिए। जैसा विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो।